सीमाओं को मिलाने की कोशिश करते थे तो आंध्र प्रदेश बीच में आ जाता था। जब वो महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाने की कोशिश करते थे तो मध्य प्रदेश की सीमाएं बीच में आती थी। बहुत देर के प्रयास के बाद भी युवा वो हिंदुस्तान के नक्शे को जोड़कर एक नहीं कर पाए। उन्होंने विनोबा भावे की तरफ बड़ी असमंजस भरी निगाह से देखा। विनोबा भावे मुस्कुराए, उन्होंने सभी कागज के टुकड़ों को पलट दिया और उन्होंने कहा कि अब आदमी की आकृति को एक करके बताओ, आदमी को जोड़कर बताओ। युवाओं को मालूम था कि आदमी की नाक कहां होती है, युवाओं को मालूम था उसका सर कहां होता है, पैर कहां होता है, हाथ कहां होते हैं। 2 मिनट लगे, युवाओं ने आदमी की आकृति को एक कर दिया। विनोबा भावे फिर मुस्कुराए, उन्होंने कागज के सभी टुकड़ों को पलट दिया। एक तरफ आदमी जुड़ गया था तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का नक्शा भी जुड़ गया। जब तक आदमी नहीं जुड़ेगा, जब तक समाज नहीं जुड़ेगा, और जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक ये राष्ट्र नहीं जुड़ेगा। तो यदि इस राष्ट्र को जोड़ना है तो हमें आदमी को जोड़ना होगा, और यदि आदमी को जोड़ना है तो समाज को जोड़ना होगा। मेरी ये गट फीलिंग है, मैं हर समय कहता हूं। मैं कायस्थ स्कूल में पैदा हुआ, मंत्री जी जैन समाज में पैदा हुए, आप सब साहू समाज में पैदा हुए। बात आती है जब हम अपने समाज की बात करते हैं, संडे को, परसों, आज मंगलवार है ना, परसों हमारे समाज का कार्यक्रम था, कायस्थ समाज का। मैंने उस मंच से भी कहा था, मैंने कहा था कि जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो हम लोग जाति का आरोप करता है। हम इतनी संकीर्णता के साथ अपने समाज की एकता की बात नहीं करते। हम तो, मेरा तो ऐसा मानना है कि कायस्थ समाज एक हो जाए, जैन समाज एक हो जाए, साधु समाज अपने में एक हो जाए, क्षत्रिय समाज एक हो जाए, ब्राह्मण समाज एक हो जाए, और हम सब मिलकर इस संपूर्ण हिंदू समाज को एक कर दे, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी के लिए हम अपने समाज में एकता चाहते हैं। हम केवल अपने समाज, केवल साहू समाज की अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, हम केवल कायस्थ समाज के अधिकार की बात नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य तो वो है जिसकी आज जयंती है विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की होगी, 21वीं सदी में हिंदुस्तान इस विश्व सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और भाइयों और साथियों, यदि विवेकानंद के सपने को साकार करना है तो हम सबको इस बात को स्थापित करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं सुधरूं, मेरे बाद में अपने परिवार को सुधारूं। मेरा परिवार सुधर जाए तो ये समाज सुधर जाएगा, और ये समाज सुधर गया तो मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा, मेरी भारत माँ का कल्याण। हम सब मिलकर इसी तरह एकता के साथ, सद्भाव के साथ, समन्वय के साथ, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए जिए तो फिर क्या जिए, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए जिए तो क्या जिए, अपने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व लगाइए। किसी ने कहा है कि जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। और ऐसी जिंदगानी के प्रतीक के रूप में हम सबको जगना होगा, हम सबको उठना होगा, हम सबको खड़े होकर इस बात को स्थापित करना होगा कि मैं संकीर्णता के साथ काम नहीं करूंगा, मैं केवल अपने लिए नहीं सोचूंगा बल्कि मैं अपने समाज के लिए सोचूंगा, और मैं केवल अपने समाज के लिए नहीं बल्कि इस भारत माँ के लिए, इस राष्ट्र के लिए सोचूंगा। और वो तरंग यहां से निकलनी चाहिए। आपने भी नहीं सोचा होगा कि 12 तारीख को विवेकानंद जी की जयंती है, उस दिन छुट्टी के दिन कार्यक्रम करना, ये सोचा होगा। और मेरा ऐसा मानना है जब भी जो जो होना है तब तब सो होता है। मैंने अपनी मंत्री जी अपने ऑफिस में अपनी टेबल के पीछे लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो जो होना है वो लिखा हुआ है, जब जब जो होना है तब तब सो होगा। इसलिए भगवान ने ये आप सबको संदेश देने के लिए लिखा होगा, ये करा होगा कि 12 तारीख को आप कार्यक्रम करिए, और 12 तारीख के कार्यक्रम के दिन केवल युवक युवती परिचय सम्मेलन नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। केवल मंत्रियों का स्वागत नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। और उसके साथ साथ साहू समाज इस बात का संकल्प लेगा कि यदि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व विवेकानंद ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान के सर्वस्व के लिए, हिंदुस्तान को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम अपना सर्वस्व लगाएंगे, तो वो संकल्प साहू समाज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लेगा, और 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, उसमें अग्रसर के रूप में आप जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज इस देश को सर्वस्व में पहुंचाने की कमान किसी के पास है तो वो नरेंद्र मोदी के पास है, और नरेंद्र मोदी की आपके समाज
इस नरेंद्र मोदी जी ने इस वो भी नरेंद्र थे विवेकानंद, और ये भी नरेंद्र है विवेकानंद, ये भी नरेंद्र है। और एक बात और बता दूं, वो जो नरेंद्र थे वो कायस्थ थे, और ये जो नरेंद्र है ये साधु है। विवेकानंद जी कायस्थ थे और नरेंद्र साधु है। एक कायस्थ ने सपना देखा था कि 21वीं सदी में ये हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, और एक नरेंद्र जो साधु समाज